Assalamu alaikum. My name is Samra Maqsood and I am your maths instructor from tutoria.pk. आज हम ग्रेड 11 का चैप्टर नंबर 5 जो है उसका डिटेल कॉन्सेप्ट और सारे जो एक्सरसाइजेज बना है उनको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो नाम है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है ना फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। अगर हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फ्रैक्शन का जो रिज़ल्ट आ जाए, अगर हमने राइट साइड से अब हमने दोबारा लेफ़्ट साइड पे यानी फ्रैक्शन हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में आ गया, हमने उसको तोड़ के लिखना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम अपनी फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फ्रैक्शन का। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है? द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जैसे कि आप पहली एग्जांपल पे देख सकते हैं, दो नंबर की क्वोशंट दी गई है 4/5। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है यानी न्यूमेरिक फ्रैक्शन है, और 3/4 और 9/5 भी इसी तरह इसकी एग्जांपल है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या हो, अलजेब्राइक टर्म्स आ जाएं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अलजेब्राइक फ्रैक्शन। जैसे कि आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास लिखा गया है x² + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, और हमारे पास कंडीशन है कि x - 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो सकती है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। फ्रैक्शन में क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन कौन सी होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या हो, पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, जैसे हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स में हमारे पास पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी x की पावर हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकती है। अगर x की पावर -1 हो या x की पावर 1/2 3/2 अप टू सो ऑन, अगर ये होगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल का क्वोशंट, यानी हमारे पास न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और विद द कंडीशन कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 हो। रैशनल फ्रैक्शन जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी फ्रैक्शन कि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर जो हो वो लेस देन हो इन द डिग्री इन द डिनोमिनेटर। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल पे अपनी स्क्रीन पे, हमारे पास पहली एग्जाम्पल लिखी हुई है 2/x + 1। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो डिग्री क्या है, 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या है, यानी x की पावर क्या है, वो क्या है, 1 है। तो हमारे पास न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो लेस देन है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे x की जो डिग्री है न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x की डिग्री जो है वो 2 है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसी रैशनल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमरेटर जो हो इज़ ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल टू द डिनोमिनेटर, यानी हमारे पास डिग्री बराबर भी हो सकती है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी हो एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर के, तो हम उस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि आप पहली एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास x की डिग्री 1 है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी x की डिग्री क्या है, 1 है, तो हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो x की जो पावर है, डिग्री है, वो यहाँ पर क्या है, 2 है न्यूमरेटर में, और x की जो डिग्री है डिनोमिनेटर में वो क्या है, 1 है, तो डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू द न्यूमरेटर, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। रेजोल्यूशन ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, इसके कुछ स्टेप्स हैं, आइए इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि अगर हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर या प्रॉपर। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन मेथड से हम उसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस। थर्ड स्टेप क्या है, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, पावर्स ऑफ x को हम इक्वेट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या है, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस फॉर द कोफिशिएंट्स। पार्शियल फ्रैक्शन जो हैं हमारे पास 4 केसेस आते हैं उसमें, आइए इनको डिस्कस करते हैं। ये केसेस किस पे डिपेंड करते हैं, ये केसेस हमारे पास न्यूमरेटर में आने वाली एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं। हमारे पास
पहला केस है कि अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स यानी जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। सेकंड केस क्या है, क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। थर्ड केस क्या है, क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। फोर्थ केस क्या है, क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इन केसेस को हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सा केस है और इसके कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास केस 1 है कि अगर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे। लीनियर का क्या मतलब है, यानी वेरिएबल के ऊपर हमारे पास पावर जो होगी वो 1 होगी और नॉन रिपीट यानी वो रिपीट नहीं करे होंगे, ऐसे लीनियर फैक्टर्स होंगे। आइए इनको हम देखते हैं। अगर इस तरह के हमारे पास आ जाएं लीनियर फैक्टर्स तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जो होगी वो किस तरह की होगी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स को हम तोड़ के किस तरह लिखेंगे, a1 ओवर x माइनस a1 प्लस a2 ओवर x माइनस a2 अप टू सो ऑन। और जो हमने क्या डिटरमिन करनी है, a1 a2 जो हैं कांस्टेंट अप टू an जो हैं हमने उनको डिटरमिन करना है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं x+3 और x+4 जो हैं डिनोमिनेटर में दोनों नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमारे पास गिवन जो है एक्सप्रेशन दी हुई है, पहले हम देखेंगे ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आप देखें न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3 है, यानी ये हमारे पास क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो x की डिग्री है वो क्या है 3 है, और अगर हम डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखें तो वो यहाँ पे क्या है 2। तो अब हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो लेस देन है, हमारे पास लेस देन है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन आ गई है, इम्प्रॉपर। तो हम इसको पहले क्या बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे बाय यूजिंग सिंपल डिवीजन मेथड। तो हम करते हैं स्टार्ट डिवीजन करना। 2x² माइनस एक्स माइनस 1 को मैं बाहर लिख लेती हूँ और 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 को अंदर लिख लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, 2x² को मैंने बनाना है 6x³। हमने क्या करना होता है, डिवीजन में पहली टर्म को कैंसिल करना होता है। तो अब मैं 2x² को किस से मल्टीप्लाई करूँगी, 3x से। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x और इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। बाकी जो सारी टर्म्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -3x², ये होगा -3x। इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब डिवीजन में क्या है, साइन चेंज करेंगे, पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी, हम उतार लेंगे नीचे टर्म्स, ये क्या आ जाएगा 8x² प्लस 3x माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, अभी भी हमारे पास क्या है, मज़ीद डिवीजन हो सकती है। अब हमने क्या करना है, 2x² को हमने 8x² बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x², बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू -4। तो हम ये लिख लेते हैं, साइन चेंज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 7x माइनस 3। अब हम इसको लिख लेते हैं तो हमारे पास ये इस तरह लिखा जाता है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4 प्लस 7x माइनस 3 ओवर 2x² माइनस x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में देखते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मिड टर्म फैक्टराइजेशन से हम इसको तोड़ देते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, +1 बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे +x आएगा। तो ये क्या आ जाएगा -1। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 1 x माइनस 1।
अब देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 है। तो अब हमने जो है केस 1 में क्या है, हमने लीनियर फैक्टर्स की रेजोल्यूशन करनी है। तो हम कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन में 3x + 4 की टर्म को हम अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, इसे हम आंसर में यूटिलाइज करेंगे। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम बना लेते हैं। ये क्या आ जाएगी? a/2x + 1 प्लस b/x - 1। तो अगर हम एलसीएम ले लें, ये यहाँ क्या आ जाएगा? a की पावर x - 1 प्लस b/2x + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x - 3 2x + 1 x - 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 7x - 3 a के साथ हमारे पास x - 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं? a और b की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? पुट कर देते हैं x - 1 = 0। तो जब यहाँ से हमने किया तो x = 1, दोनों साइड पे हम x = 1 डाल देते हैं। जब यहाँ पे हम x = 1 डालेंगे, जब x = 1 डालेंगे तो a क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, b रह जाएगा, यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगी? 3b और यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 4/3। हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? वो 2x + 1 = 0, यहाँ से आ जाएगा x = -1/2 और जब हम यहाँ पे -1/2 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा -3/2a और ये हमारे पास आ जाएगा -13/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो a हमारे पास आ जाएगा 13/3। अब हम क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं, आंसर लिख लेते हैं। तो ये क्या है? 3x + 4 प्लस 7x - 3 / 2x + 1 x - 1। यहाँ पे a b की वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a हमारे पास क्या है? 13/3। उसके साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? 2x + 1 और b की वैल्यू हम डाल देते हैं, वो हमारे पास क्या है? 4/3 x - 1 और 3x + 4 की टर्म साथ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया।